पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर ज़मान ने ख़ुद को मुश्किल में डाल दिया है। आगे आने वाले दिन एज़ ए क्रिकेटर उनके लिए मुश्किल दिन साबित हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो बड़ी शिकायत की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक टॉप ऑफिशियल को जिस तरह नंगा किया है सबके सामने, तो उसके बाद मुमकिन है कि उनके लिए चंद ही माह बाद मुश्किलात का आगाज़ हो जाए। फ़खर ज़मान पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी टाइम मैच का पांसा पलट सकता है। उसके अंदर अगर कोई ख़ामी है तो सिर्फ ये है कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहता। कभी वो बहुत आला परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो यकायक फ्लॉप होना शुरू होते हैं, फिर 2-3 बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं। अगर उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल होता तो यकीनन फ़खर ज़मान आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन हो सकते थे। लेकिन बहरहाल ये एक अलग कहानी है कि फ़खर ज़मान अदम तसलसल के बावजूद अगर पाकिस्तान टीम में मुसलसल खेल रहे हैं तो उसकी वजह उनका टॉप प्लेयर होना, आला सलाहियत होना है। सिर्फ एक खामी है जो कि मैंने आपको बताई है कि जिस दिन वो क्रीज़ पर खड़े हो जाते हैं, मैच का पांसा पलट देते हैं। अगर मिचेल स्टार को छक्के लगा सकता है, राशिद खान को कोई छक्के लगा सकता है, तो वो यकीनन पाकिस्तान टीम में फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान की अच्छी बात ये है या उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो कभी किसी मसले में नहीं पड़े। कभी उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई जिस पर एतराज़ किया जा सके। मासिवाय उनकी कारकर्दगी में तसलसल के कोई खामी नहीं है, और उसकी वजह से ना वो लॉबिंग करते हैं, ना किसी के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम के साथ चले आ रहे थे। लेकिन अभी जो कनेक्टिंग कैंप हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 टॉप प्लेयर्स को मदऊ किया कि वो खुल कर बात करें। बाकी प्लेयर्स ने तो खुल कर बात नहीं की, लेकिन फ़खर ज़मान जैसा कि जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह बॉलर्स को लपेट देते हैं, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर उस्मान वाइला को भी लपेट दिया। उनके ख़िलाफ़ सीधा बोले कि इनका जो रवैया है वो इंतहाई हैरान कौन है। उन्होंने अपनी मिसाल दी। एक बड़ी मिसाल ये दी कि बिग बैश के लिए उनकी एनओसी मिल चुकी थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन एंड टाइम पे बग़ैर किसी वजह के कैंसिल कर दिया गया। कैरिबियन प्रीमियर लीग वो खेलने गए थे, एनओसी लेकर गए थे, लेकिन फ़िटनेस टेस्ट के नाम पर उनको वहाँ से बुलाया गया और अभी तक उनका फ़िटनेस टेस्ट ही नहीं कराया गया, तो खामखा उनको वहाँ से बुलाया गया था। तो इस तरह की और चीज़ें। ये तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तमाम कार्रवाई बराह रास्त नहीं दिखाई, कम से कम अपने यूट्यूब चैनल पर, या सहाफ़ियों को परमिशन नहीं दी कि लाइव दिखा सकें, वरना बहुत सारे पोल खोलने थे। अभी तो धीरे धीरे कोई चीज़ें सामने आ रही हैं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोचेस ने, डायरेक्टर ने, और उसके अलावा कुछ चीज़ें प्रेस रिलीज़ के ज़रिए सामने आई हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ खिलाड़ी खामोश हैं। लेकिन फ़खर ज़मान ने जिस तरह वाज़े किया है कि उनके साथ सही नहीं किया जा रहा, तो यकीनन अब उस्मान वाइला, इनकी जो पावर हैं तो चेयरमैन पीसीबी नहीं है, लेकिन वो जहाँ से जिनकी ताकत से बैठे हुए हैं, अगर चेयरमैन पीसीबी भी चाहें तो उन्हें नहीं हटा सकते। उनको जहाँ से फ़ोन आएगा वहाँ उसके बाद इनके भी पर जलेंगे, ये भी कुछ नहीं कह सकेंगे। तो मसला ये है कि अब उस्मान वाइला तो अपनी सीट पर रहेंगे, लेकिन फ़खर ज़मान के लिए अब मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी अगर उनकी कारकर्दगी में अदम तसलसल रहा। जिस तरह भी वो मुसलसल फ्लॉप हुए हैं, तो उस्मान वाइला सिलेक्शन कमेटी पर प्रेशर डाल सकते हैं कि इन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। यहाँ पर कोई नहीं पूछता, कितना भी आप बासलाहियत खिलाड़ी ड्रॉप कर दें, यहाँ कोई नहीं पूछता और ना कोई कुछ कर सकता है। तो इसलिए फ़खर ज़मान को अब अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाना पड़ेगा, वरना वो मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। अब उसके अलावा जो ख़ास तौर पर गैर मुल्की लीग्स हैं, उसके लिए एनओसी मिलता है, उनके लिए भी फ़खर ज़मान के लिए पहले से कहीं गुना ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ चंद प्लेयर्स पर मेहरबानी है, चंद प्लेयर्स को जो है ज़्यादा सख्ती की जाती है। अब आज़म खान को देख लें, वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, लीग्स भी खेल रहे हैं, फ़िटनेस टेस्ट भी नहीं खेल रहे दे रहे, पाकिस्तान चैम्पियंस कप भी नहीं खेल रहे, उन्हें परमिशन है।
وہ کھلی چھٹی ہے انہیں. لیکن پاکستان کے جو باقی پلیئرز ہیں ان کے اوپر چیمپئنز کپ کھیلنا بھی لازمی قرار دیا گیا, فٹنس ٹیسٹ دینا بھی لازمی قرار دیا گیا, اور باقی پالیسیز خاص طور پر NOC کے حوالے سے, غیر ملکی لیگز کے حوالے سے ان پالیسیز پر عمل درآمد کرانا بھی لازمی قرار دیا گیا. لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیا اعظم خان کی فٹنس صحیح ہے, کیا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں لیا جانا چاہیے, یا پھر وہ پاکستان کرکٹ کے پلان میں شامل نہیں ہیں, جو کہ حالیہ T20 ورلڈ کپ 2024 تک ہر میچ تک لگ بھگ کھیل رہے تھے. تو یہ چیزیں ہیں, یہاں پر دوہرا معیار ہے, اور یہ دوہرا معیار در حقیقت شاید فخر زمان نہیں سمجھ سکے. وہ اپنے سادگی کی وجہ سے جس طرح اجلاس میں لپیٹا ہے اور چیئرمین کے سامنے بولا ہے, اس کے بعد عثمان ویلا ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں.